जब भी हम लोग बात करते हैं क्लीन और ग्रीन एनर्जी का तो हमारे दिमाग में ज्यादातर साउथ इंडियन स्टेट्स या फिर वेस्टर्न स्टेट्स आते हैं। बट हमारा बिहार भी पीछे नहीं है क्लीन और ग्रीन एनर्जी का, क्योंकि हम बिहारियों ने एक लक्ष्य रखा है जीरो कार्बन एमिशन को पूरा करने का। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि भारत का लक्ष्य जो कि 2070 है और हम लोगों ने हमारा यह लक्ष्य 2040 रखा है। और इसी क्रम में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम लोगों ने 2 मेगावाट के सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह किस नहर पर हुआ है और कहां हुआ है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। आइए देखते हैं आखिर क्या है यह खबर। तो आपको बताते चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री ने कहां पर, तो पटना में, याद रखिएगा पटना में 2 मेगावाट के नहर किनारे सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। आपको बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 जून 2025 को पटना जिले के बिक्रम लोक नगर के किनारे 2 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना का शुभारंभ किया है। राज्य सरकार ने बिना किसी खर्च के, आपको बताते चले, निर्मित इस पर्यावरण अनुकूल बिजली संयंत्र से ऊर्जा विभाग को बिजली मिलेगी। तो दोस्तों यह खबर है कि हम लोग सौर ऊर्जा, यानी कि हम अगर यूं कहा जाए कि सोलर एनर्जी, उस सोलर एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ऐसा जगह जगह पे हमें देखने को नजर आता है, चाहे हमारा पहला फ्लोटिंग पावर प्लांट हो जो कि हमारा दरभंगा में है, या फिर उसके बाद राजपोखरा सुपौल में, या फिर अभी हाल ही में कुछ दिन पहले मैंने तीसरे का वीडियो बनाया था। और उसी क्रम में दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में 2 मेगावाट के नहर किनारे सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। आपको बताते चले कि यह जो बिजली होती है यह हरित और टिकाऊ होती है, और हरित और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। और ऐसा जो है 2 मेगावाट की नहर किनारे सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया और राज्य के लिए शून्य लागत पर निर्मित यह परियोजना हरित और टिकाऊ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के जल जीवन हरियाली अभियान का हिस्सा है। इस अभियान को याद रखिएगा, जल जीवन हरियाली मतलब यह है कि अगर जल है तो जीवन है, और जीवन है हरियाली, सब तीनों इंटरलिंक्ड है आपस में। तो जल और हरियाली के से ही हमारा जीवन जो है निर्भर करता है। इसके अलावा निजी भागीदारी के माध्यम से विकसित सौर संयंत्र 25 वर्षों तक 3 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की आपूर्ति करेगा। और इसमें कार्बन उत्सर्जन में कमी आने, ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा मिलने और साथ ही साथ पूरे राज्य में इसी तरह की परियोजनाओं को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे इंस्पायर्ड होकर के जितने भी अन्य जगहों पर भी इस प्रकार की सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाएंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लोग बात करते हैं कि यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि बिक्रम लोक नगर कहां पे दोस्तों, तो बिक्रम लोक नगर जो सौर परियोजना है इसका उद्घाटन 10 जून 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। यह जल जीवन हरियाली मिशन के तहत अक्षय ऊर्जा और पर्यावरण के अनुकूल विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जाना जाता है। इस राज्य में इस तरह की पहली नहर विकास सौर परियोजना हो रही है। तो कहीं पे भी अगर पहली चीज आती है तो हमारे एग्जाम के रिलेवेंट है, तो इसको याद रखिएगा कि इस राज्य में इस तरह की पहली नहर किनारे सौर ऊर्जा परियोजना जो है विकसित किया जा रहा है। आपके मस में मतलब हम कह सकते हैं कि मन में एक प्रश्न आएगा कि वाई नहर किनारे। तो नहर किनारे दोस्तों होता क्या है कि एक तो नहर किनारे के थोड़ा सा मतलब स्पेस आपको मिल जाता है। दूसरा चीज है कि नहर किनारे सूर्य की रोशनी जो है उसको आने में थोड़ा सहूलियत होता है। इसके अलावा जो पानी है उस पानी से रिफ्लेक्ट करके भी लाइट जो है उसके ऊपर पड़ती है, तो उससे और ज्यादा एनर्जी इसको मिलता है। और यह परियोजना राज्य के खजाने पर कोई बोझ डाले बिना निर्मित होने के लिए उल्लेखनीय है, यानी कि इसमें ज्यादा राज्य का जो खजाना है, यानी कि जो हमारा स्टेट का जो पैसा है उस स्टेट का पैसा कम से कम लगा, उसके ऊपर बोझ नहीं पड़ा है, और यह मुनाफे का सौदा हमें नजर आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट परियोजनाओं की मुख्य विशेषता की बात करते हैं तो यह कौन से स्थान पर है, तो बिक्रम लोक नगर जो कि पटना जिले बिहार में है। क्षमता इसकी कितनी है, तो 2 मेगावाट इसकी क्षमता है। राज्य के लिए लागत कितना लगा, तो 0 रुपए, निजी फर्म द्वारा विकसित, यानी कि जो राज्य के लिए लागत 0 लगा, राज्य का कुछ भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक निजी फर्म ने किया। और बिजली खरीद मूल्य इसकी क्या रखी गई है, तो 3.10 प्रति यूनिट, यानी कि 3 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट, और 25 वर्षों के लिए इसको लॉक किया गया है।
भूमि अगर हम लोग बात करते हैं तो जल संसाधन विभाग के स्वामित्व में है और लाभार्थी इसमें कौन है तो विक्रम और आसपास के क्षेत्रों के निवासी, यानी कि विक्रम लॉक नहर जो है और उसके आसपास जो पटना जिले में पड़ता है उसके आसपास के निवासी। इसका उद्देश्य और महत्व क्या है तो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका है हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना, जो हमारा लक्ष्य है जीरो कार्बन एमिशन का, यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन का, उसकी तरफ अग्रसर होना, यह इसका प्रथम लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है जल जीवन हरियाली अभियान का समर्थन, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं तो इस प्रकार के प्रदूषण जो हो रहे हैं इसमें बेसिकली जीरो मतलब मिनिमम वेस्टेज है, इन्वायरमेंट का समझिए कि ना के बराबर वेस्टेज है और इन्वायरमेंट से जो पॉल्यूशन हो रहा है वो ना के बराबर है। तो हाँ, हम इससे जो है जल जीवन हरियाली अभियान का भी समर्थन कर रहे हैं। साथ ही साथ सौर परियोजना के लिए अप्रयुक्त नहर और तटबंध भूमि के लिए उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना लोगों को कि भाई इस प्रकार की चीजों को आप कर सकते हैं और बेहतर तरीके से चीजें हो सकती है। पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता कम करना, यानी कि जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं, जैसे कि हमारा फॉसिल फ्यूल हुआ, लाइक पेट्रोलियम, कोल, ये सब क्या है एक समय के बाद एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो ये सब एक समय के बाद जब एग्जॉस्ट हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो डिपेंडेंसी को कम करना, और साथ ही साथ ऐसी ऊर्जा जो होती है वो मोटा मोटी समझिए कि प्रदूषण भी ज्यादा करती है। तो इसी कारण से उसके ऊपर जो निर्भरता है उसको कम करना, कार्बन पदचिह्न कम करने में सहायक, यानी कि जो हम कह सकते हैं कि भाई जो कार्बन ब्लूप्रिंट है या कार्बन एमिशन जो है उसको कम करने में यह सहायता प्राप्त करेगी और सहायता करेगी। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना भी इसका लक्ष्य है और स्थानीय रोजगार और आर्थिक अवसरों को प्रोत्साहित करना। इससे आसपास के लोग को रोजगार भी मिलेगा, आसपास के लोग प्रोत्साहित भी होंगे और इस प्रकार की कोई भी जो अगर योजनाएं चलती है, इस प्रकार की कोई भी चीज अगर होती है इनिशिएटिव, तो उससे आसपास के लोग को बहुत लाभ मिलता है। जैसे कोई आसपास का अगर माने चले कोई भी मजदूर है, मजदूर आके काम करेगा, आसपास का कोई इंजीनियर है, इंजीनियर आके यहाँ पे काम करेगा, क्योंकि दूर से थोड़ी लाएंगे, वो आसपास के लोगों से आपसे काम करवा लेते हैं, उसके रख रखाव के लिए एक अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान है कि हम नहर, बांध और तटबंधों की जगहों का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा संयंत्र बना रहे हैं और साथ ही साथ यह सिर्फ ऊर्जा के बारे में ही नहीं है बल्कि रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक स्थिरता के बारे में भी है। तो इट इज नॉट ओनली फॉर एनर्जी, इट इज बेसिकली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयमेंट और आर्थिक स्थिरता के ऊपर भी है। और हमारा ध्यान सभी को विश्वसनीय, सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल बिजली जो है सुनिश्चित करने पर किया गया है, इसका मुख्य ध्यान। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इसमें जो प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे जिन्होंने इस चीज का उद्घाटन किया है, विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि ऊर्जा एवं योजना मंत्री हैं, विजय कुमार चौधरी जो कि जल संसाधन मंत्री हैं, अमृत लाल मीना जो कि मुख्य सचिव हैं और डॉक्टर त्यागराज एसएम जो कि पटना जिलाधिकारी हैं। इसके अलावा पंकज कुमार पाल जो कि सचिव हैं किसके ऊर्जा विभाग, परियोजना रिपोर्ट उन्होंने प्रस्तुत की और बताया कि इस प्रकार की चीजें जो है यहाँ पे घटित होने वाली है और इस तरीके से लाभ इन्हें मिलने वाला है। इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग एक पॉइंट पे अगर आपको बनाएं, एक पॉइंट को अगर हम लोग बनाएं कि इन सारे पॉइंट्स को, तो आप देख सकते हैं कि एक मैंने लिस्ट यहाँ पे बना दिया है कि ये चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए कि बिहार के मुख्यमंत्री ने पटना में 2 मेगावाट शहर किनारे सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। परियोजना का नाम क्या है तो नाम याद रखिएगा, विक्रम लॉक नहर सौर परियोजना। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा विक्रम लॉक नहर सौर परियोजना कौन से जिले में स्थित है, तो यह पटना जिले में स्थित है। जगह क्या है, विक्रम लॉक है, पटना जिला, बिहार। उद्घाटन किसने किया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। क्षमता क्या है, 2 मेगावाट की क्षमता है। टैरिफ क्या होने वाली है, रेट क्या होने वाली है, तो 3 रुपए 10 पैसा प्रति यूनिट। 25 वर्षीय विद्युत क्रय समझौता हुआ है और 25 वर्ष के लिए एग्रीमेंट हुआ है। द्वारा किसके द्वारा विकसित है, तो किसी एक निजी फर्म के द्वारा। और पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सरकार ने जमीन दी है और निजी फर्म के द्वारा किया गया है। राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार का वित्त पोषण नहीं लगा है, राज्य के ऊपर किसी भी प्रकार का जो है खर्चा नहीं लगा है। सरकारी मिशन क्या है, तो जल जीवन हरियाली मिशन को बेहतर करना। मुख्य लाभ क्या है, हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी जिसको हम कहते हैं, क्लीन एनर्जी जिसको हम कहते हैं, कम कार्बन उत्सर्जन कहते हैं, और ग्रामीण विकास जिसको हम कहते हैं, और रूरल डेवलपमेंट। ये सारे के सारे पहलू जो हैं इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। आपके लिए आज का होमवर्क है, कटैया जल विद्युत परियोजना बिहार के 21 जिले में स्थित है। आपके समक्ष ऑप्शन है, इन ऑप्शंस का उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ और मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनको पाने के लिए आप सब लोग इस टेलीग्राम ग्रुप को स्कैन कीजिए। इस टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्लास की पीडीएफ्स मिल जाएंगी।
इसके अलावा आप में से कोई भी जन अगर अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हो, बीपीएससी का फॉर्म आ रखा है और बीपीएससी का फॉर्म आ रखा है तो आपको अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहिए। तो अगर आपको आप में से किसी भी जन को अपनी तैयारी को मजबूत करना है तो यहाँ पे सर्च में जाएंगे, सर्च में आपको 71st लिख देना है। जैसे आप 71st लिखिएगा तो एक हमारा 71st बीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। इस क्रैश कोर्स की बात अगर हम करते हैं तो यह सोमवार से शुरू हो रहा है, याद रखिएगा यह जो है सोमवार से शुरू हो रहा है, इस चीज को याद रखना है। और यह जो है अगर हम लोग बात करते हैं इसमें आप बाय नाउ पे आइएगा तो बाय नाउ पे आने के बाद इसमें आपको 400 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस मिलती है। अब 400 प्लस घंटे की लाइव क्लास मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई 400 प्लस घंटे में आपको हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर सब कुछ कराएंगे, मंथली, ईयरली, क्वार्टरली सब कुछ। इसके अलावा बिहार स्पेसिफिक टॉपिक पे हमारा विशेष ध्यान होगा। इसके अलावा हम लोग इसमें प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करा देते हैं। हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें आपको मेंटरशिप भी देते हैं। तो मेंटरशिप जो कि पर्सनल और प्रोफेशनल होंगे, और अगर आप मेरा कोड लगाते हैं जो कि है आदि लाइव, याद रखिएगा आदि लाइव, अगर आप मेरा कोड लगाते हैं तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा और साथ ही साथ मेरी तरफ से एडिशनल मेंटरशिप भी मिल जाएगा और 4500 रुपए में आपको जो है यह कोर्स मुहैया हो जाएगा। इसमें हम लोग क्रक्स भी हिंदी इंग्लिश A4 साइज में दे देते हैं, हैंड रिटन नोट्स भी दे देते हैं, हर क्लास की PDF, क्लास टीच मास्टर जो आपको लिखाएगा वो तो अलग अलग से। तो इतनी सारी सुविधाओं से लेस है। तो अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं तब तो बेस्ट है, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इस कोर्स में इनरोल हो जाइए। आप लोग हम लोग को जानते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, एक ट्रस्ट बिल्डअप हो रखा है। तो अपनी तैयारी अब हमारे ऊपर समर्पित कीजिए, हम लोग आपको एकदम अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम तक आप लोग का करा देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें हम लोग 25 जो है मॉक टेस्ट, मतलब समझिए कि इसमें आपका मॉक टेस्ट भी हम लोग फ्री इसमें कर दिए हैं कि इसमें आपको क्या मिल जाएगा, तो इसमें आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड हो जाता है। तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल करके अपने आप को इस कोर्स में इनरोल करें। धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।